सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बैक एक्सरसाइज करेंगे। हम लोग बैक एक्सरसाइज करेंगे। हमने पूरा चैप्टर लगभग पूरा हमने एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस हमने पढ़ ली है और आज हम लोग बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। बैक एक्सरसाइज में क्या करना है, एनसीईआरटी निकाल लेनी है पहले तो, बराबर है। एनसीईआरटी तुम्हारे सामने होनी चाहिए, एक रफ कॉपी तुम्हारे सामने होनी चाहिए और सवाल लगाना है। क्या करना है? सवाल लगाना है। क्लियर है? ठीक है भाई, तो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, है ना। आओ भैया, मेरी बुक थोड़ी सी कंडीशन इसकी ऐसी हो गई है, ये भैया इसको भी तो हो गए ना 7-8 साल, तो इस बुक को भी हो गए। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। हमारे पास देखो, जो पहला दूसरा तीसरा सवाल है, ये 3 सवाल है नेमिंग के। किसके सवाल है? नेमिंग के, बराबर है। अब नेमिंग के सवाल तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो आते ही होगा। नेमिंग के सवाल थोड़े बहुत तो आपको क्या है, आते ही होंगे, बराबर है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं 4th क्वेश्चन से। अगर पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हो मैसेज में, वरना हम स्टार्ट कर रहे हैं 4th क्वेश्चन से। ठीक है, ओके। सो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 नेमिंग का सवाल है। एक बार नेमिंग ट्राई करो यार, नेमिंग तो तुमसे हो जानी चाहिए। नेमिंग में तो अब तक तो तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। तो पहला पार्ट कह रहा है, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स द 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। 2,4 पहला पार्ट है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। हम सबको पता है ये रिएक्शन, पता है क्या है? अगर आपको ये रिएक्शन करनी है, ये वाला पूरा क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। आपको पढ़नी पड़ेगी, अपने नोट्स की कॉपी निकालो। मैंने आपको पढ़ा रखा है एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टीज में, जो एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रॉपर्टीज में, हमने प्रॉपर्टीज में जो रिएक्शन कर रखी है, चौथी और आई थिंक 5वीं, तीसरी चौथी 5वीं, उनमें से एक है अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ, और एक है अल्कोहल के साथ। उनको अगर आप पढ़ लोगे तो सही रहेगा, बराबर है। देखो क्या रहा है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। हमारे पास क्या है? बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड ऐसा होता है, ये रहा हमारे पास बेंजल्डिहाइड बेटा। अब बेंजल्डिहाइड में हमारे पास बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है? H है। क्लियर है? यहाँ पे H है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ डबल बॉन्ड O इधर और H इधर, ये रहा बेंजल्डिहाइड। अब ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, और ये कैसा होता है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। हमारे पास H2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन होगा? N। ये हो गया हमारे पास। अब इस पे क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये क्या है हमारे पास? एक तो कहां पे है, एक तो हमारे पास है 2 पे, एक 2 पे नाइट्रो है, और एक कहां पे है बेटा? 4 पे। 2,4 डीएनपी ऐसा ही दिखता है, 2,4 डीएनपी ऐसा ही दिखता है। क्लियर है ना। अब यहां से क्या होगा बेटा? यहां से हमारे पास क्या होगा? ये चला जाएगा, एक सेकेंड, है ना। यहां से हमारे पास क्या होगा? सॉरी, मैंने गलत कर दिया। एक और एन आएगा यहाँ पे एक NH आएगा, मैं वही देख रहा था, एक बार शॉक कर रहा था। यहाँ NH आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? NH2 आएगा, NH2 अलग से आएगा। ये होता है 2,4 DNP, सॉरी, बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा बेटा? यहाँ से हमारे पास क्या होगा? आपको पता है इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? वाटर रिमूव हो जाता है, O जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड से और H2 जाएगा बगल वाले से। तो यहाँ से ये हमारे पास चला जाएगा H2O, और H2O जब यहां से निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वाटर यहां से रिमूव हो जाता था। जब वाटर रिमूव हो जाता था तो क्या बन जाता था बेटे हमारे पास? यहाँ पे ये एज इट इज इस पे जुड़ जाएगा, एज इट इज पे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा। ये बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन की रिंग है। यहाँ कार्बन इस पे H है, और यहाँ डबल बॉन्डेड क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन।
ये पूरा पता है ना, इसमें लग जाएगा डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, सीधा आएगा एक NH और यहाँ पे ये इधर ऐसे 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 इधर आ गया हमारे पास 2 पे आ गया नाइट्रो और 4 पे आ गया नाइट्रो। तो ये हो गया हमारे पास 2,4 DNP बेंज, देखो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन था और इसका बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड के साथ यहां से क्या होगा, H2O रिमूव हो जाता है। आप एनसीईआरटी, आप अपने नोट्स की कॉपी निकालो, पढ़ा रखा है ये, बराबर है। सेकंड 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 हमसे कह रहा है बेटा साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन कह रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो हमारे को कह रहा है साइक्लोप्रोपेनोन प्रोपेनोन ऑक्साइन। अब क्या सीन है बेटा, साइक्लोप्रोपेनोन तो हमें पता है क्या होता है, साइक्लो का मतलब होता है ये रहा 5 कार्बन का पेंट है ना, डबल बॉन्ड O, ये हो गया साइक्लोप्रोपेनोन। अब इसका ऑक्साइन, ऑक्साइम अगर आपको याद हो तो बेटा क्या था, NH2 पे OH को ऑक्साइम कहते थे, इमीन कहते थे, NH2 पे क्या R वगैरह लगा हुआ है ना, हम इसे क्या कह रहे हैं, ऑक्साइम। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्साइम में हमारे पास क्या होता था, H2N, जो यहाँ पे Z होता था वो क्या होता था, OH, जो Z होता था वो क्या होता था, OH। तो साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम, तो साइक्लोप्रोपेनोन से ऑक्साइम कब बनेगा, यहां से देखो, यहां से O जाना है, यहां से H2 जाना है, सबको पता है। और जैसे ये जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, याद है ना H2NZ की रिएक्शन थी है ना, अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ, पढ़ा रखा है ये भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन निकालो, दिखा रखा है। अब यहां से H2O निकल जाएगा, ये माइनस है बेटा है ना, तो यहां से H2O निकलेगा तो क्या बन जाएगा ये, इसको मैं ऐसे करके बना दूं, डबल बॉन्ड O ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा ऐसा, ये डबल बॉन्ड और यहां पे क्या आ जाएगा N और यहां पे क्या है, सिंगल OH। तो ये बन गया साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन, बराबर है, यस। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है हमसे, तीसरा अपनी अपनी एनसीईआरटी में देखो, कह रहा है एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड क्या लिखा है, एसिड एल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल, डाइमिथाइल एसीटल। बेटा देखो, अब ये सवाल भी बहुत सिंपल है, एसिड एल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल, ये सवाल भी बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूं, मैं फिर बोल रहा हूं, प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन का, वो तीनों रिएक्शन एक बार रिवाइज करो, ये पूरा सवाल आपसे बन जाएगा। एसिड एल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल, एसिड एल्डिहाइड हम सब जानते हैं कैसा होता है, एसिड एल्डिहाइड का मतलब है कि भैया हमारे पास क्या है, CH3C, इधर H आएगा, डबल बॉन्ड हो, यानी 2 कार्बन होंगे, एसिड एल्डिहाइड का मतलब 2 कार्बन होंगे। अब डाइमिथाइल एसीटल बन रहा है, अब याद करो एसीटल, कीटल, हेमी एसीटल, हेमी कीटल कहां बनता था, जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम किससे कराते थे, अल्कोहल से। अगर 2 मोल अल्कोहल लोगे तो एसीटल या कीटल बनता था, अगर 1 मोल लोगे तो हेमी एसिडल हेमी कीटल बनता था, बराबर है, यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास है एसिड एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, 2 मोल, 2 मोल हमने क्या लिया, 2 मोल मिथाइल है बोल रहा, डाई मिथाइल, तो यानी अल्कोहल किसका लेना है, मिथाइल का। तो यहां पे हमने ले लिया है, मान लो CH3OH, CH3OH, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कैसे करना है, हाँ या ना, ये मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है, ठीक है। 2 मोल लिए उसने, क्या लिए, 2 मोल। याद करो मैंने आपको बताया था 1 मोल के लिए क्या करना होता है, इसको मैं ऐसे घुमा के लिख रहा हूँ OCH3। 1 मोल के लिए मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस करके तोड़ के जोड़ दो, और 2 मोल में मैंने आपको कहा था कि 2 मोल, मान लो मैं ऐसे कर रहा हूं, 2 मोल में हमारे पास HOCH3, HOCH3 घुमा के लिख रहा हूं बेटे, हाँ या ना, घुमा के लिख रहा हूं मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के ये रिएक्शन होती थी, यहां से क्या होता था, वाटर निकल जाता था, ये बात मैंने आपको बताई थी, यहां से वाटर निकल जाता था, वाटर निकल जाएगा और ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। तो अगर ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, C इधर आ गया CH3 और इधर आ गया H, एक इधर आ गया OCH3
और एक इधर आ गया OCH3। तो ये बन गया हमारे पास एसिड एल्डिहाइड का डाइमिथाइल एसीटल, डाइमिथाइल एसीटल, बराबर है। चौथा पॉइंट, चौथा, अरे समझ में आया ये? चौथा, चौथे पे चले। चौथा कह रहा है बेटा द सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन ऑफ, क्या लिखा है? सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन, ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन, साइक्लोब्यूटेनोन का सेमी कार्बाजोन। साइक्लोब्यूटेन कैसा होता है बेटा? साइक्लोब्यूटेन बहुत सिंपल है। साइक्लोब्यूटेन का मतलब है, साइक्लो का मतलब रिंग, हाँ है ना, और ब्यूटेन का मतलब है, ब्यूटेनोन का मतलब है कि डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ऐसे ही होगा ब्यूटेनोन साइक्लो। इसको और ढंग से बनाना है, मैं ऐसे बना देता हूं, काइट की तरह। ये रख साइक्लोब्यूटेनोन, इसका सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन क्या होता था बेटा? याद करो, यहां पे हमारे पास आता था NH, यहां पे आ गया H2N, बगल में आ गया NH, है ना, एक दो, इधर आ गया C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया NH2। ऐसा होता था हमारे पास सेमी कार्बाजोन। अब इसके अंदर क्या होगा? वाटर हट जाएगा, वाटर हट जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है वीक एसिड की प्रेजेंस में होती है, ये H+, बहुत वीक एसिड की प्रेजेंस में होती है, यहां से H2 निकल जाएगा। भाई ये रिएक्शन तो मैंने आपको 7-8 करा रखे हैं। देखो मैंने वब भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं कि सेमी कार्बाजोन वगैरह, ये 2N 2ND 2D 2,4-DNP वगैरह, ये डायरेक्ट सवाल में दे देता है वो। तो भैया आपको ये पता होना चाहिए, यहां से वाटर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा, डबल बॉन्डेड, यहाँ पे N और बगल में NH, और फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? NH2 है, बराबर है। ये हमारे पास बन गया सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन, बराबर है, क्लियर है ना? ये हो गया हमारे पास 4 पार्ट। 5वां पार्ट क्या कह रहा है? नोट करो, वीडियो चल रही है, यस, ठीक है। अगला पार्ट क्या रहा है बेटा? बेटा समझ समझ के करना, इनको पहले ही बोल रहा हूं मैं, समझ समझ के करना। अगला पार्ट क्या कह रहा है? लास्ट नहीं, 2 है। द इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन, 5वां पार्ट है। इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन, हेक्सेन 3 ऑफ हेक्सेन 3-ओन। बेटा एक बार ट्राई तो करो इसको, हेक्सेन इथाइलिन कीटल। अच्छा इथाइलिन कीटल तुम्हें वैसे भी समझ में नहीं आएगा। इथाइलिन कीटल से उसका कहने का मतलब है, याद करो मैंने जब आपको मेरे को याद नहीं आ रहा, चौथी या पांचवी रिएक्शन आई थिंक सो, नहीं 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 नहीं, तीसरी रिएक्शन शायद, प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में तीसरी रिएक्शन मैंने आपको कराई है। 1 मोल अल्कोहल के साथ क्या बनता है? हेमी एसिटल, हेमी कीटल बनता है। 2 मोल के साथ कीटल एसिटल बनता है। 3 मोल के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल डालते थे, याद है? तो वो इथाइलिन उसी की बात कर रहा है। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लो, बराबर है, दोनों प्रॉपर्टीज को देख लो, अमोनिया वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। तो इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन। अब हेक्सेन 3-ओन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड O C3 पे, इधर आ गया मान लो CH2, इधर आ गया CH3, 1 2 तीसरे कार्बन पे लग गया, तो इधर क्या आ जाएगा? CH2 CH2 CH3। ये हो गया हमारे पास क्या? हेक्सेन 3-ओन, हेक्सेन 3-ओन ये हो गया। अब इथाइलिन कीटल, बेटा इथाइलिन कीटल के लिए इसके अंदर क्या डाला गया है? इथाइलिन ग्लाइकोल, OH, है ना, QOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती थी, बराबर है। इथाइलिन कीटल डाला गया है। अब क्या होता है बेटा? यहां से वाटर रिमूव हो जाता था, याद करो, ये वाटर यहां से एज इट इज रिमूव हो जाता। अगर आपको यहाँ कार्बन से दिखाना है तो कार्बन से दिखा दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इथाइलिन ग्लाइकोल को वैसे दिखाना है CH2 CH2 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दिखाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये एज इट इज इस पे जुड़ेगा, ये एज इट इज इस पे जुड़ेगा। तो ये 6 कार्बन की, इसको मैं वैसे बना दूं बॉन्ड नोटेशन में, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, बराबर है। और कहां पे? 1 2 3 पे, 3 पे लगाया ना, ये 3 पे। एक तो ये इधर खुलेगा O, है ना, और ये ऐसे ऐसे, और एक ये इधर खुलेगा O, ये ऐसे, समझ गए? अरे समझ गए? ये O
एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, ओ एक बॉन्ड ये रहा, ओ एक बॉन्ड ये रहा, और तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। ये बन गया आपका इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ol। क्लियर है? इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ol। अगला कह रहा है द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। द मिथाइल, छठा पार्ट कह रहा है मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं मिथाइल एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा? मिथाइल एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यानी हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी H और इधर भी क्या है? H है। अब हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल का मतलब क्या है? हेमी एसिटल का मतलब है 1 मोल अल्कोहल डाला गया होगा। तो 1 मोल जब तुमने इसके अंदर अल्कोहल डाला गया होगा, तो अब अल्कोहल भी कौन सा है? मिथाइल। मिथाइल का हेमी एसिटल है, यानी क्या डाला गया है? CH3OH, CH3OH। अब इन द प्रेजेंस ऑफ वही अपना ड्राई Cl है ना, कैटलिस्ट हम देख सकते हो बेटा। अब इसके अंदर क्या प्लस माइनस तोड़ लो, किसी को भी प्लस माइनस में तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस। अब कार्बन और ऑक्सीजन को तोड़ना है तो भी तुम्हारा आंसर सही आएगा, और मैंने उस टाइम भी बोला था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तोड़ना है तब भी तुम्हारा आंसर सही आएगा। ये हो गया मान लो डेल प्लस, ये हो गया डेल माइनस। तो प्लस को जोड़ दो माइनस पे, माइनस को जोड़ दो प्लस पे, तो ये आ जाएगा HCH। इधर आ गया एक बॉन्ड कार्बन पे जुड़ गया, मान लो ये ऑक्सीजन पे जुड़ गया, O पे माइनस है तो प्लस जोड़ेगा तो OCH3, और कार्बन पे क्या है? प्लस है तो माइनस जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? OH। तो ये आपका बन गया मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। बराबर है। आसान सवाल था। अगर आपको 2 प्रॉपर्टीज आती थी तो ये सवाल बहुत आसान था। नोट कर लो बेटा, शाबाश। हो गया बेटा। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कौन सा है ये, कौन सा था? 4th कि 5th? कौन सा था ये 5th था, है ना? तो हमारे पास है 6th क्वेश्चन। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा देखो ऐसा है ना, एक बार सवाल को खुद ट्राई करो। अगर आपको इस चैप्टर की सारी रिएक्शन आती है तो ही आपसे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज होगी, वरना इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज आपसे हिलने वाली भी नहीं है बेटा। हाँ, हिलने वाली भी नहीं है। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है हमारे पास प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। हमारे पास क्या है? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन यानी 6 कार्बन का ये रहा हमारे पास कार्बेल्डिहाइड CHO। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट विद फॉलोइंग PHMgBr। पहले में रिएक्शन इसकी कराई गई है, फर्स्ट पार्ट में इसकी रिएक्शन कराई गई है। मेरे को ये खोल के लिखना ज्यादा पसंद है बेटा H। इसमें क्या है ना, आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है खोल के लिख के। क्या है ना, अगर आपको कंपाउंड को खोलना आ रहा है तो फिर तो प्लस माइनस लगा के जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। PHMgBr एंड देन H3O प्लस, PHMgBr देन H3O प्लस। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराई PHMgBr के साथ, PHMgBr। साफ साफ दिख रहा है भाई साहब, क्या है ये? साफ साफ दिख रहा है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। पीएच यानी फिनाइल की बात कर रहा हूं, C6H5 की बात कर रहा है वो। तो इस पे आएगा डेल माइनस, Mg पे आएगा डेल प्लस, कार्बन पे डेल माइनस, और ऑक्सीजन डेल प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? डेल माइनस। हाँ है ना, प्लस को माइनस पे जोड़ो, माइनस को प्लस पे जोड़ो, सबको पता है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस है तो क्या आ जाएगा बेटा? प्लस, प्लस यानी Mg, तो ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड OMgBr। OMgBr इस पे जुड़ जाएगा, और कार्बन पे इधर मैं बना रहा हूं, इसका H में इधर बना रहा हूं, तो ये क्या लग जाएगा? या जो भी करना है कर लो, H को इधर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? PH, और नीचे अपनी साइक्लो, अच्छा बेंजीन थोड़ी है, साइक्लो है ना, बराबर है। ये रिंग आ गई। अब अगले में कह रहा है H3O प्लस भी डाला है। अगर इसके अंदर H3O प्लस डालेगा, अगर इसके अंदर H3O प्लस डालेगा तो ये H प्लस आयन देगा, और यहां से H प्लस लग जाएगा। यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? H प्लस, तो ये हो जाएगा ऐसा। C यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा PH, यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? अपनी साइक्लो की रिंग, ये रिंग। बराबर H3O प्लस डाल के ये हो गया, ठीक है ना, सिंपल है।
सिंपल है। हाँ, सेकेंड पार्ट कह रहा है बेटा, सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है टॉलेंस रिएजेंट। ये तो हमने कल ही पढ़ा है यार, है ना यार, कि अगर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, मतलब बेंजल्डिहाइड नहीं, मतलब साइक्लो कार्बेल्डिहाइड है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है। अब इसके अंदर तुमने क्या डाला है, इसके अंदर तुमने टॉलेंस रिएजेंट डाला है, उसने खाली टॉलेंस लिखा है। देख बेटा, ये तो तू कर सकता है, ये रिएक्शन तो कर तो तू ये भी सकता था अगर तुझे प्रॉपर्टीज याद है तो। टॉलेंस रिएजेंट डालेगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तुझे टॉलेंस रिएजेंट भी याद है, AgNH3 का होल ट्वाइस और ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, है ना, है ना, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस, और ऐसा कुछ आ जाएगा ना ये। भाई ये टॉलेंस टेस्ट देगा कि नहीं देगा, देगा, क्योंकि ये क्या है, क्या है, एलिफेटिक एरोमेटिक, एरोमेटिक तो नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक के अंदर ही आ जाएगा, बराबर है, क्लियर है, हाँ है ना, तो ये आ गया, बराबर है हमारे पास, ठीक है। तीसरा पार्ट कह रहा है, साथ में Ag प्लस भी लिख दो, Ag नीचे, Ag सिंपल Ag, और इसका कैसा कलर होता है, सिल्वरी व्हाइट पीपीटी। तीसरा कह रहा है बेटा आपसे, सेमी कार्बाजाइड विद वीक एंड वीक एसिड, सेमी कार्बाजाइड फॉर्म्ड व्हेन द साइक्लोहेक्सेन, सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड, सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड। मैंने कहा था ना, जो अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन कराते हैं, उसमें वीक एसिड भी डाला जाता है ना। तो हमारे पास ये है बेटा, इस बार में डबल बॉन्ड ओ सामने कर रहा हूं, पूछो क्यों, क्योंकि मेरी मर्जी है बेटा, है ना, माय लाइफ माय रूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने डाला है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड बोले तो H2N, और यहाँ पे आएगा NH, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आएगा NH2। इसके अंदर डाला है H प्लस, यानी वीक एसिड डाला है, इसके अंदर क्या डाला है, वीक एसिड। अब क्या होगा बेटा, H2O, यहां से पानी निकल जाएगा अपना, तो H2O यहां से पानी निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH, अरे राम, मैं बेंजीन क्यों बना रहा हूं, बराबर है, और यहां से H2O निकल जाएगा, और यहां पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्डेड N, डायरेक्ट एज इट इज लग जाता था ये NH, सॉरी C डबल, एक और भी तो आएगा, NH2, NH भी तो है, NHC डबल बॉन्ड O NH2, यही बनेगा थर्ड, राइट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट कह रहा है एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड, ये अच्छी रिएक्शन है, बहुत ध्यान सुना, अच्छा है ये, अच्छा है। फोर्थ पॉइंट आपको कुछ सिखा के जाएगा, एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड, एसिड ड्राई HCl की बात कर रहा है वो, ये आपका अल्कोहल के साथ हेमी एसिटल हेमी कीटल वाली रिएक्शन है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, आपके पास ये दे रखा है और कह रहा है इनके साथ रिएक्ट करके दिखाओ, तो भाई इसके लिए आपको सारी रिएक्शन देखो यार, तुम अगर चैप्टर की रिएक्शंस देखो ना तो मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि नोट से बाहर का है, नोट से बाहर का नहीं है, आपको वो सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए। अब ये देखियो, एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। अब भाई बात पता है क्या, अगर हमारे पास एल्डिहाइड दे रखा है और एल्डिहाइड में कह रहा है कि ये रिएक्शन करवाई है, अब तू कैसे पता करेगा कि एसिड के साथ तो तीन रिएक्शन है, एक मोल के साथ, एक 2 मोल के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल, चल इथाइलिन ग्लाइकोल वाली तो बात नहीं है, पर अब एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड, अब कैसे पता चले 1 मोल इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराना है कि 2 मोल की, बहुत सारे। अब सुनो, हमारे पास सवाल कह रहा है ये डबल बॉन्ड O, हमारे पास मैं ऐसे बना रहा हूं बेटा, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया मान लो H, और ये हो गया हमारे पास साइक्लो की रिंग, टेढ़ा बना दिया मैंने इसको, बराबर है। अब इसके अंदर एक्सेस इथेनॉल डाला गया है, अगर इसके अंदर एक्सेस इथेनॉल डाला गया है तो बेटा 1 मोल नहीं होगा, कम से कम 2 मोल तो आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि बहुत क्या है, ज्यादा मात्रा में, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 मोल आते हैं, 2 मोल, कितने मोल, 2 मोल, तो यहाँ पे बेटा क्या है, HOC2H5 इथेनॉल ना, C2H5OH, और यहाँ पे क्या है, HOC2H5, ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस आयन, तो क्या हो जाएगा बेटा, मैंने बताया था 1 मोल में प्लस माइनस लेके तोड़ो, 2 मोल में पानी निकाल दो, 2 मोल में पानी निकाल दो, तो यहां से क्या होगा, यहां पे ये हो जाएगा, बराबर है, वाटर रिमूव हो जाएगा, और ये एज इट इज आके इस पे लग जाएगा,
तो ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है और इस पे क्या है C, इस पे C, एक तो इस पे H है, H को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और एक तरफ क्या लग जाएगा OC2H5, ये लग गया OC2H5 और इधर भी क्या लग जाएगा OC2H5, OC2H5 और इधर भी क्या लग जाएगा OC2H5। क्लियर है? क्लियर है? आसान है, हाँ है ना? ये इसका फोर्थ पार्ट था बेटा। फिफ्थ पार्ट कह रहा है इसका जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आसान है। सिक्स्थ पार्ट कह रहा है जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको क्लेमेंशन वुल्फ किश्नर याद है ना? क्लेमेंशन वुल्फ किश्नर वगैरह याद है ना बेटा? एल्डिहाइड की याद है, प्रॉपर्टीज के अंदर था, है ना, रिडक्शन में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एल्डिहाइड कीटोन की, सॉरी, फिफ्थ पार्ट कह रहा है आपके पास है ये C डबल बॉन्ड O, इधर H, ये आपके पास एल्डिहाइड है, इसके अंदर आपने डाला है जिंक अमलगम, अमलगम यानी Hg, ZnHg, ZnHg। अब वो कहना चाह रहा है ZnHg तो आपने डाला है, पर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या होगा बेटा? इसका रिडक्शन होता है, मैंने बताया था आपको, HH से टूटेगा वो। अल्कोहल मत बना देना, अल्कोहल मत बना देना, अल्कोहल नहीं एल्केन बनेगा। तो ये HH से बॉन्ड टूटेगा। अरे भाई खोल के देखना रिएक्शन यार, लास्ट रिएक्शन रिडक्शन में, है ना यार, करा रखा है एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल से पहले करा रखा है ये, है ना, खत्म कराया था मैंने एक दिन। तो ये C इधर आ जाएगा, H2, H से बॉन्ड टूटेगा, एक और HH से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ 2H और एक H मिलकर क्या हो जाएगा CH3, और ये बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास पांचवा। आसान है भाई, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं बता यार। तेरे को अगर बैक एक्सरसाइज करनी है, तेरे को भैया, तेरे को सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए। और अभी आगे देखियो कन्वर्जन आएंगे ना जब, तब देखियो। छठा बोलो क्या है? छठा कह रहा है बस पांच ही है ना? तो इसको फटाफट नोट करो, मास्टर थोड़ी देर सांस लेगा, बराबर है, जल्दी नोट कर लो बेटा, शाबाश। ओके, तो बेटा सातवां सवाल है हमारे पास, पढ़ लेता हूं पहले। Which of the following compound would undergo aldol condensation, which the Cannizzaro and which neither? Write the structure of the expected product of aldol condensation and Cannizzaro reaction. आपको एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो आपको एक बार रिवाइज करनी है, आपको एल्डोल और कंडेंसेशन और कैनिजारो एक बार रिवाइज करनी है, और बस यहाँ पे ये बताना कि कौन एल्डोल करेगा, कौन एल्डोल नहीं करेगा, कौन कैनिजारो करेगा, कौन कैनिजारो नहीं करेगा, और कौन ऐसा है जो दोनों ही नहीं कर रहा है। बराबर है? यस यस यस। आओ देखो, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में हमारे पास क्या है मियां? हमारे पास है 7 में, पहले मैं आपको हल्का से एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर कंपाउंड के पास अल्फा H नहीं है, अगर अल्फा H नहीं है, मान लो ऐसा है कि CH3C, देखो अगर अल्फा H है, डबल बॉन्ड O, इधर H हो गया, तो एल्डिहाइड जो है अगर उसके पास अल्फा H है, या कीटोन जो है उसके पास अल्फा H है, तो ही वो क्या करेगा? एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। अगर अल्फा H नहीं है तो वो कैनिजारो करेगा। क्या करेगा? कैनिजारो। इसमें मुझे लगता नहीं मुझे ज्यादा कुछ बताना है, मुझे दो तीन सवाल मैं कराऊंगा, उसके बाद बाकी सारे पार्ट आप खुद करोगे। बराबर है? हाँ ना? पहला कह रहा है मिथेनल, अब कह रहा है मिथेनल, बताओ क्या करेगा? एल्डोल करेगा, कैनिजारो करेगा? देखो मिथेनल का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, C डबल बॉन्ड O, इधर भी H, इधर भी H, बराबर है। अब आपको पता है इसके पास अल्फा H नहीं है, मैं थप्पड़ मारूंगा अगर तुमने कहा H तो इसके पास है, अरे उसके पास तो खुद का हाइड्रोजन है, अल्फा H थोड़ी है। अल्फा यानी कि बगल में एक कार्बन होना चाहिए एल्डिहाइड के, उस पे कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, उसे मैं कहूंगा कि उसके पास अल्फा H है। इसके पास अल्फा H नहीं है, तो इसके पास अल्फा H नहीं है, तो ये क्या करेगा? कैनिजारो करेगा। सिर्फ क्या करेगा? इसके पास क्या है? नो अल्फा H, तो ये क्या करेगा? कैनिजारो करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। बराबर है? और अगर ये कैनिजारो करेगा तो कैनिजारो में इसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? अब ये मुझे बताना नहीं है यार, ये अब आपका खुद का काम है कि H ऐसे करा, कैनिजारो में कंसंट्रेटेड H2 कंसंट्रेटेड वो डालते हैं, क्या डालते हैं? NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH,
और उसमें क्या डालते थे, डाइल्यूट, किसमें, एल्डोल कंडेंसेशन में, है ना। तो कैनिजारो में क्या होता है, एक बार ऑक्सीडेशन होता है और एक का क्या होता है, रिडक्शन। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, HC, इधर देखो, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर डबल बॉन्ड हुआ, इधर लगा रहा हूं, क्यों, अरे ऐसे अच्छा लगता है यार। तो इसका डबल बॉन्ड O ये रहा, अब ऑक्सीडेशन होगा तो OH आ जाएगा यहाँ पे। अब तुमने Na डाला है तो NaH को हटा देगा और क्या बना देगा, ONa+। तो यहां तो ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि O आ गया, क्या आ गया, O आ गया। अब एक जगह क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा भैया, बॉन्ड टूटेगा HH से। अगर HH से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, और यहाँ पे देखो एक H तो कार्बन के पास आएगा, एक H O के पास जाएगा। ये मैंने पढ़ा रखा है यार, क्या बताऊं इसमें मैं साला यार। तो यहाँ पे आ जाएगा H और इधर आ जाएगा OH, तो ये बन गया आपका एल्कोहल। ये आपका एल्कोहल बन गया और ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, है ना। लिख देना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा देख, अगर मैंने ये सब ना करा रखा होता तो मैं एक एक करके बताता 10 के 10 पार्ट, पर मैंने सारा पढ़ा रखा है, मेरे बस की नहीं है ये सब बताना, बराबर है, हाँ है ना। वीडियो देखना यार, 11 लेक्चर में खत्म किया चैप्टर को, साला यार छोटा चैप्टर था, बराबर है। अल्कोहल, अब देखो सेकंड पार्ट, मैं अब एक दो और करा रहा हूं, उसके बाद आप खुद करना। कह रहा 2 मिथाइल पेंटेनल, 2 मिथाइल पेंटेनल, 2 मिथाइल पेंटेनल, 2 मिथाइल पेंटेनल, बराबर है, क्लियर है। अब 2 मिथाइल पेंटेनल कैसे दिखता है, देख भाई 2 मिथाइल पेंटेनल कैसे दिखता है, हमारे पास 2 मिथाइल पेंटेनल, तो 2 पे मिथाइल है और पेंटेनल है, पेंट यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब पेंटेनल है यानी डबल बॉन्ड O और इधर क्या है, H है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन पे क्या है, अब 2 पे मिथाइल है, 1 2 पे मिथाइल है यानी इस पे क्या लगा हुआ है, CH3, इस पे क्या लगा हुआ है, CH3, इस पे क्या लगा हुआ है, CH3। अब ध्यान से, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सी, इधर कितने बॉन्ड है, इसके एक बॉन्ड और आएगा और इसके कितने आएंगे, अब इसके कितने आएंगे, इस पे 2 बॉन्ड आएंगे H2, इस पे कितने आएंगे, 2 बॉन्ड आएंगे H2, इस पे कितने आएंगे, 3 बॉन्ड आएंगे H3। अब बात क्या है, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा कि कैनिजारो करेगा, पहली बात। अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या ये करेगा, क्या इसके पास अल्फा कार्बन है, हाँ अल्फा कार्बन तो इसके पास है। क्या इसके पास अल्फा H है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या इसके पास अल्फा H है, हाँ अल्फा H है इसके पास, ये रहा ना, अरे ये रहा ना एक अल्फा H इसके पास, क्लियर है। लेकिन अब मेरी बात करो, बहुत ध्यान सुनना, इसके पास अल्फा H ये रहा, पर अगर तुम इसकी रिएक्शन कराने ले जाओगे तो भाई तुम इसको एक ऐसे रखोगे, देखो ऐसे, CH3 CH2 CH2 C, इस पे क्या है H, इधर क्या लगा हुआ है CH3, और इधर क्या है C, इधर H है और इधर क्या है डबल बॉन्ड O। अब एक तो एल्डिहाइड तुमने ऐसे रख दिया। अब चूंकि तुम कंडेंसेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में तुम्हें पता है क्या होता है, एक ऐसा एक और मोल आएगा, एक और मोल आएगा, उसके अल्फा कार्बन से कंडेंसेशन में 2H हम निकालते थे, कितने H निकालते थे, 2H। कंडेंसेशन में याद है, कंडेंसेशन में ये अल्फा कार्बन है, अल्फा वाले कार्बन से 2H निकलते थे, अल्फा वाले कार्बन से 2H निकलते थे, बराबर है, हाँ है ना अल्फा। लेकिन इस कार्बन पे तो एक ही H है, तो ये कंडेंसेशन नहीं कर पाएगा, ये एल्डोल कर लेगा पर कंडेंसेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंडेंसेशन में एक और H निकलता था, एक और क्या निकलता था, H निकलता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको लग रहा है कि ये कर लेगा पर ये नहीं करेगा, बराबर है, नहीं, नो, ये भी नहीं करेगा। तीसरा, हमारे पास तीसरा पार्ट क्या है, बेंजल्डिहाइड। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, तीसरा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कैसा होगा, बेंजल्डिहाइड कैसा होगा, ये होगा C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है H। तो अब बात क्या आती है, क्या इस पे अल्फा कार्बन है, हाँ अल्फा कार्बन तो है, ये रहा, एक कार्बन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसका अल्फा कार्बन ये वाला हो गया, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो है कि, पर क्या अल्फा H है, नहीं अल्फा H नहीं, वीडियो ऑन कर रखी है मैंने भाई, हाँ अल्फा H है लेकिन अल्फा H नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि पता है सीन क्या है, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड इस कार्बन ने बना रखे हैं। अगर इनने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो भैया इस पे अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा H नहीं है, तो भाई साहब ये सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, कैनिजारो करेगा,
कैनिजारो करेगा, क्योंकि इस पे अल्फा एच तो है लेकिन अल्फा एच पे हाइड्रोजन नहीं है। अबे कंडेंसेशन करने के लिए हाइड्रोजन भी तो निकलने चाहिए, यस, तो ये क्या करेगा, सिर्फ कैनिजारो करेगा, बराबर है ना। और एल्डोल में हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकलते हैं, अल्फा कार्बन से, बराबर है, बराबर है। ये वो तो कर लेगा, क्या नाम है, एल्डोल, पर कंडेंसेशन नहीं कर पाएगा। कैनिजारो, ये कैनिजारो करेगा, क्लियर है। तो तुम्हें ये बताना है कौन एल्डोल करेगा कौन कैनिजारो करेगा। ये 10 पार्ट है या कितने पार्ट है, 8 9 पार्ट है, बराबर है, हाँ है ना। फिर हम 8वां सवाल कर रहे हैं, फटाफट इसको एक बार नोट कर लो भाई, कर ले भाई। हो गया बेटे, हो गया ये, ठीक है। अगला हमारे पास है बेटा, अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनल, इथेनल ही कह रहा है, वीडियो ऑन कर दिया ना मैंने, यस। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो 8वां कह रहा है हमसे, आपके पास है पहला इथेनल, इथेनल से आपको बनाना है ब्यूटेन 1,3 डाइओल। इससे ऐसा क्या करें कि ब्यूट 1,3 डाइओल बन जाए, डाइओल। अब देखो भाई ऐसा है ना, कभी भी आपको लेंथ डबल करनी हो, कभी भी आपको ना लेंथ डबल करनी हो तो दिमाग लगाना। देखो आपके पास अगर एल्डिहाइड पड़ा हुआ है, आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एल्डिहाइड, देखो ध्यान सुनो, एल्डिहाइड, इथेनल ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर है H, ठीक है, ये इथेनल है। अब अगर आपको कभी भी लेंथ डबल करनी है, लेंथ को क्या करना है, डबल करना है, तो समझ जाना आपको एल्डोल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि एल्डोल में लेंथ डबल भी होती है, एल्डोल में लेंथ क्या होती है, डबल भी होती है। तो हमारे पास ये इथेनल है, हमारे पास क्या है, ये इथेनल है। अब इस इथेनल में हम क्या करेंगे, एक और मोल इथेनल लेंगे, 2 मोल इथेनल लेंगे, तो 2 मोल, याद है ना। और हाँ, कंडेंसेशन नहीं लगानी है, देखो कैसे करेंगे, अल्कोहल तक बनाना है, तो यानी सिर्फ एल्डोल एल्डोल लगाना है। तो इसके अंदर हम 2 मोल लेंगे, दूसरे मोल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, दूसरे मोल को ऐसे लिख रहा हूं मैं, 2 मोल लिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, CH3 C, इधर H इधर O, और दूसरा वाला ऐसा आएगा डबल बॉन्ड, दूसरे वाला ऐसा आएगा CH2, इसका एक H बाहर निकालना था, याद है मैंने बताया था, इसका एक H बाहर निकाल दो, एक पे डेल माइनस डेल प्लस लगा दो, एक पे डेल माइनस, एक पे डेल माइनस, एक पे डेल प्लस, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। तो आपको कैसे बताया था, ये CH3C, इस पे तो एक H अपना है ही, और उसके बाद इस पे क्या है, एक O है, O पे क्या आ जाएगा H, तो यहां लग गया OH, और बगल में ये पूरा ऐसे जुड़ जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या जाएगा CHO। यार ये पढ़ा रखा है ना यार, अब मैं इसमें दोबारा थोड़ी बोलूंगा यार, है ना यार। ये बन जाएगा आपके पास, अब आपके पास क्या रहा है, 1,3 डाइओल, ब्यूट 4 कार्बन तो आ गए, 3 पे भी डबल बॉन्ड O आ गया। तो एक काम करो, आपको इस पे भी लाना है, इसको डबल, इसको मैं ऐसे खोल दूं ऐसे, अब आपको इस पे भी अल्कोहल लाना है, तो क्या करो, इसका रिडक्शन कर दो भाई, LiAlH4 डाल दो, LiAlH4 डाल दो, क्या हो जाएगा, CH3CH, इस पे आ गया OH, और CH2 इस पे आ जाएगा क्या, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H2, बराबर है, क्लियर है, आसान है, आसान। तो बन गया आपका ब्यूटेन 1,3 डाइओल। अब ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट कह रहा है, मैं बस आपको ना आज मैं कुछ क्वेश्चंस करा के ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी बैक एक्सरसाइज करने के लिए आपको पूरे चैप्टर की रिएक्शंस को ढंग से करना पड़ेगा, तब जाके आपसे इसकी बैक एक्सरसाइज होगी, वरना अदरवाइज नहीं होगी। आसान है ना बात, सिंपल बात है भाई। अगला पार्ट कह रहा है इसका, ब्यूट 2 इन अल, इथेनल से हमें बनाना है, ऐसा क्या करें कि ब्यूट 2 इन अल बन जाए, ब्यूट 2 इन अल बन जाए हमारे पास। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इथेनल है मेरे पास, इथेनल हमारे पास ऐसा होता है CH3CHO, हाँ है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O H ही रहा। अब ब्यूट 2 इन अल बनाना है, ब्यूट 2 इन अल कैसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता होगा, 4 कार्बन CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, यही तो होता है ना,
ब्यूट 2 पे इन है, एक 2 पे इन है और एक पे अल है, ब्यूट इन 2 अल, ऐसे ही होता है, ठीक है, ब्यूट 2 इन अल, ठीक है, ऐसा ही होता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये कैसे बने, अरे भाई ये तो साफ साफ एल्डोल कंडेंसेशन है। अगर इसके अंदर मैं क्या करूं, अगर इसके अंदर मैं क्या करूं, डाइल्यूट NaOH डाल दूं और अगले स्टेप में हीट भी कर दूं इसको, तो यही तो बन जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन, डायरेक्ट प्रोडक्ट है यार, CH3C डबल बॉन्ड O। देख भाई तेरा रिवाइज ही हो रहा है ये, प्लस में दूसरे वाले का अल्फा H घुमा के लिख दे, HCH, इस पे एक H CHO, ऐसे ही सिखाया था। अब यहां से निकाल दे वाटर, यहां से क्या निकाल दे, वाटर, यहां से निकाल दे वाटर, और वाटर निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, यही तो बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड आपस में से जुड़ जाएगा, CHCHO आ गया। समझ में आ गई बात, अरे आसान पार्ट है भाई, है ना। तीसरा पार्ट कह रहा है इसका ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, तीसरा पार्ट कह रहा है इथेन अल से हमें बनाना है ब्यूट 2 इन क्या था, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ये बनाना है। अब बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है, यहां से बस CHO से हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, CHO से हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो ऐसा करो, बड़ा आसान है, इथेनल है हमारे पास, क्या है, इथेनल, इथेनल ऐसा होता है, देखो CH3CHO, ये हो गया हमारे पास इथेनल। अब यहां से ये तो हम बना सकते हैं डाइल्यूट डाल के, डाइल्यूट NaOH डाल दिया, हीट कर दिया, तो ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये बन गया। अब बताओ भाई तुम्हें इससे यहाँ पे ओइक एसिड लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, क्या करोगे, अरे भाई लगा दे टॉलेंस, लगा दे इसके अंदर यार, टॉलेंस रिएजेंट डाल दे, टॉलेंस रिएजेंट डाल दे भाई, टॉलेंस रिएजेंट डाल दे, तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या जाएगा, COOH आ जाएगा, खत्म। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाता है। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या है ना, इस चैप्टर में क्या है, रिएक्शन है बहुत सिंपल है, बस आपको आना चाहिए, है ना। आपको क्या है, आपको ना सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए और ये आपसे चैप्टर हो जाएगा, बस आपको सारी, शर्त ये है कि आपको सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए, बराबर है, हाँ ना। तो भाई मैं इसके आगे की रिएक्शन तब कराऊंगा, पहले आप एक बार पूरे एनसीईआरटी की रिएक्शन देखो, मैं आपको ना आगे रिएक्शन जो है वो कन्वर्जेंस है, अब कन्वर्जेंस में आपको तभी करा पाऊंगा जब आपका बेस क्लियर होगा, ये चल भी रहा है, यस, कन्वर्जेंस में आपको तभी करा पाऊंगा जब आपका बेस क्लियर होगा, जब आपका क्या हो, आज का आपका होमवर्क है, इस चैप्टर में जितनी रिएक्शंस हैं सारी की सारी एक बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, और जब उन सबको लिख के प्रैक्टिस करोगे तब जाके मैं आपको सवाल करा पाऊंगा। बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। अब मैं एक आपको क्या ना, कन्वर्जन के से पहले मैं आपको एक सवाल, देखो बाकी जो सारे कन्वर्जन के सवाल है इसको नोट कर लेना, एक सवाल है, नॉर्मल सवाल है एसिडिक नेचर के ऊपर, पहले मैं उसको करा देता हूं। देखो एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12वां है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, 10वां, देखो क्वेश्चन नंबर 12वां है, 12वें से पहले एक काम करो, 9वां तो सिंपल है, 9वां भी कर सकते हैं हम, मतलब कि 9वां क्या है, 9वें में कोई कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है आपकी कहां से, 14 15 पे कन्वर्जन है, 13 तो हमने कल कर लिया था, है ना। 12 में आपको करा देता हूं, और मैं आपको कौन सा करा देता हूं, 9 में आपको करा देता हूं, 10 11 में क्या है, इसके लिए आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए पहले। अब मैं करा दूं बोर्ड पे फिर 14 पे करा दूं, 15 पे करा दूं, ऑफलाइन में भी हमने ऐसे ही कराया, पहले बच्चे को 2-3 बार लिख के रिएक्शंस लिखने के लिए दिए, उसके बाद जब उसको बिल्कुल याद होगी तब जाके कराया है, समझ रहे ना। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कौन सा है ये, पहले 9th, write structural formulas and name of 4 possible aldol condensation products from propanol and butanol, प्रोपेनल ब्यूटेनल, प्रोपेनल और ब्यूटेनल है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 9, मैं ये सवाल इसलिए करा रहा हूं क्यों ना, मुझे ध्यान है और मुझे यार याद नहीं है, मेरे वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने शायद जब मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन बता रहा था ना, तो मैंने एक एग्जांपल, 1 से 2 एग्जांपल आपको गलत बता दिया था, उसमें रीजन क्या बताता हूं। हमारे पास है प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल, हमारे पास है क्या आंसर, प्रोपेनल, प्रोपेनल ऐसा होता है CH3 CH2 CHO, ऐसा होता है प्रोपेनल, और ब्यूटेनल कैसा होता है, ब्यूटेनल, ये होता है CH3 CH2 CH2 CHO, ये होता है हमारे पास क्या, ब्यूटेनल।
अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रोपेनल ऐसा है, ब्यूटेनल ऐसा है। अब एक सेकंड बेटा, हाँ ओके। तो मेरी मदर थी, फ्रूट्स लेके आई थी। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये, अब हमारे पास क्या है, हमें इसके एल्डोल के 4 प्रोडक्ट बनाने हैं। अब इसके 4 प्रोडक्ट कैसे कैसे हैं देखो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि CH3 पहला प्रोडक्ट, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया H, इधर क्या आ गया H। एक को तो ये हो गया मेरे पास ऐसा, एक तो मेरे पास ये है। हमें इसका एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? एल्डोल। कंडेंसेशन बोला है, एल्डोल बोला है, सिंपल। सवाल कह रहा है नौवा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। ठीक है, पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब एल्डोल कंडेंसेशन के जो हमें प्रोडक्ट बनाने हैं इसके, तो पहला हमारे पास ये है, अब देखो, अब पहला तो ये सेल्फ भी कर सकता है, आपको याद है ना यार सारी बातें, सेल्फ। लेकिन पता है जब मैंने आपको ये एग्जांपल कराया था ना, मतलब एग्जांपल नहीं, ऐसे सवाल मैं एग्जांपल में एक दो बता रहा था, तो भाई मेरे को ध्यान में नहीं रहा अल्फा कार्बन। हम देखो एल्डोल करता ही कौन है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो C है हमने ऐसे कर दिया कि इस कार्बन से ऐसे करके 2H निकाल दिए, एक H इसको दे दिया CH2 और CHO, ये कर दिया। भाई ये तो हमने बीटा कार्बन से निकाल दिए H, ये तो हमने बीटा कार्बन से निकाल दिए। बल्कि हमें तभी, अगर बीटा कार्बन से ही निकालने फिर तो अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत ही क्या है एल्डोल में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये निकलेगा अल्फा कार्बन से। इसका अल्फा कार्बन जब ये सेल्फ करेगा, एक तो ये सेल्फ करेगा, तो जब ये सेल्फ करेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? HCH, और यहां पे क्या है? एक तो लगा हुआ है CH3 और यहां पे आ जाएगा CHO। अरे 3 कार्बन है ना, 1 2 3, प्रोप 1 2 3, सेल्फ कर रहा है यार। तो यहां से कंडेंसेशन में क्या हो जाएगा? ये ऐसे वाटर निकलेगा। कंडेंसेशन में ये वाटर निकल गया अपने पास। अरे ये वाटर निकल गया ना अपने पास, और क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? सीधा डाइल्यूट NaOH हीट कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया? CH3 CH2C। अब इस पे क्या लगा हुआ है? H, और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा? C, और नीचे क्या आ जाएगा? CH3, और इधर क्या आ जाएगा? CHO। समझ गए? अब मैं माफी चाह रहा हूं, मैंने वहां पे क्या है ना, दिमाग में रहा नहीं, उस टाइम पे आया ही नहीं कुछ भी। हमने पहला एग्जांपल बिल्कुल सही किया है, लेकिन नीचे के 2 में मैं अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना भूल के इससे निकाल दिया मैंने, बराबर है? हाँ है ना, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएंगे। एक तो सेल्फ इसने कर लिया, इसने सेल्फ कर लिया। अब वो कह रहा है बताओ कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। इसमें सिंपल बता दो, इलेक्ट्रोफाइल जिसका तुम O यूज कर रहे हो वो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है जिसका तुम O यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, बराबर है? अब देखो सेकंड, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब सेकंड, ये ब्यूटेनल भी तो सेल्फ कर सकता है, ब्यूटेनल भी क्या कर सकता है? सेल्फ। तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2C, इधर H, इधर आ गया डबल बॉन्ड O, इसका O यूज हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, लिख देना पूरा इलेक्ट्रोफाइल लिख देना, बराबर है? अब ये भी अपने जैसे सेल्फ कर रहा है, एक बार ये भी सेल्फ करेगा, तो इसका अल्फा कार्बन हो गया ये HC, इधर भी H, इधर क्या आ जाएगा? CH2 CH3, और इधर आ जाएगा CHO। समझ गए? 1 2 3 4 अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएंगे ना बच्चे, कहां से जाएंगे? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा। तो ये हो जाएगा ऐसा, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? डाइल्यूट NaOH हीट कर दिया बेटा, तो ये आ गया CH3 CH2 CH2, और यहां पे क्या है? CH डबल बॉन्ड, ये C, इसके नीचे ये CH3 CH2 लगा हुआ है, इसको डायरेक्ट लिख दूं, C2H5 लिख दूं इसको। अरे CH2 CH3 लगा हुआ है, C2H5, और इधर आ गया CHO। तो एक तो ये बन गया इसके सेल्फ से, वीडियो चल रही है ना? यस, एक तो ये बन गया इसके सेल्फ से, बराबर है? अब एक बार बेटा क्रॉस से भी बन सकता है, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब एक हो गया इसका क्या? तीसरा,
अब एक बार मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर मैं प्रॉप को बनाऊं ऐसा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो इधर H, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इसका न्यूक्लियोफाइल मैं इसको बना दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कार्बन का, ये ऐसे ही आएगा प्लस C, इधर C2H5 लिख दूं, इसका एक H इधर खोल दिया, एक H इधर खोल दिया, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो CHO आएगा ना, बराबर है। अरे समझ गया ना, 2 3 4, अरे भाई यार तू क्या कर रहा है यार, अभी तेरे को ऐसे ऐसे करके दिखाऊं क्या मैं, हो गए 4 कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहां से क्या है, वाटर रिमूव कर दे, क्या रिमूव कर दे, वाटर, तो अगर तू यहां से वाटर रिमूव कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा, तो ये ऐसा हो जाएगा, और डाइल्यूट NaOH और हीट। अगर तेरे को नहीं आती रिएक्शन तो घंटा कर पाएगा तू साले, भैंस की टंग, कैसे करेगा इसको बिना रिएक्शन याद करे, तो हो जाएगा CH3 CH2 C। अगर रिएक्शन नहीं आती है छोड़ दो पढ़ाई, आज ही छोड़ दो भैंस की टंग, कल छोड़नी है आज ही छोड़ दो, अपने माँ बाप को झूठी उम्मीद तो ना दिलाओ ना बेटा, है ना। तो ये हो जाएगा CH2 CH3, इसको C2H5 लिख रहा हूं, और यहां पे क्या आ जाएगा, CHO, बराबर है, हाँ है ना, यस। अब इसका फोर्थ प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, इसका फोर्थ प्रोडक्ट बनेगा ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो, इधर आ गया H, बराबर है। अब इसके अंदर मैंने प्लस में डाला क्या, अपना प्रोपेनल HCH, इधर आ गया CH3, इधर आ गया CHO, ये हो गया डाइल्यूट NaOH, और इसको हीट कर दिया, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा हमारे पास, ये वाटर रिमूव हो गया, और वाटर अगर हमारे पास रिमूव हो गया तो ये क्या बच जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे C आएगा, इसके नीचे CH3 आएगा, इधर क्या आएगा CHO, ये हो गया क्रॉस। तो ये दोनों हो गए क्रॉस में और ये हो गए सेल्फ में, तो 4 प्रोडक्ट बनने थे, 4 के 4 बन गए, नाम इनका तुम्हारे भरोसे, बराबर है। चल रही है ना वीडियो, यस, बराबर ना हुआ तो भैया मैंने वहां पे जो गलती करी थी एक बार नोट्स में जाके सही कर लेना, अगर मैंने इससे निकाला हो तो इसको भैया अल्फा कार्बन से निकाल देना, मतलब चला देना, बराबर है, हाँ है ना, ठीक है। अब एक सवाल इसमें और है, हमारे पास सवाल रह जाएंगे कौन से, 10वां 11वां 14वां 15वां, बाकी मुझे लगता नहीं इसमें कुछ कराने की जरूरत है बाकी में, है ना। तो ये मैं बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ कौन सा, 12वां मैं करा रहा हूँ फिलहाल, 12वें का फर्स्ट पार्ट है जो थोड़ा करने लायक है, बाकी तो बहुत आसान है। हो गए 5 4 3 2 1, बाकी सवाल भैया मैं तुम्हें तब कराऊंगा जब तुम्हें रिएक्शन याद हो जाएगी। देख बेटा, 12वां सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इन इंडिकेटेड टुवर्ड्स HCN। अच्छा सवाल है ये, देख इसको पता है क्या है दिक्कत, पता है क्या दिक्कत है इसके नाम में, बस तेरे को साला इसको बनाना नहीं आएगा। एसीटल्डिहाइड कह रहा है पहला, इसका पहला ही पार्ट है काम का, पहला है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, दूसरा है एसीटोन, एसीटोन, तीसरा है, कहां है, डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन, डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन, और चौथा है डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बतानी है HCN, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बतानी है HCN। इसको नाम देते हैं भाई, चलो है ना, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको C और इसको D। रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स HCN। भैया आपको ये बात याद होनी चाहिए, मैंने प्रॉपर्टी में करवा रखा है, सबसे पहली प्रॉपर्टी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहली प्रॉपर्टी में पहली रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN करा रखी है, जिसमें हाइड्रोसाइनिन बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है, सॉरी साइनोहाइड्रिन बनता है, हाँ या ना, याद है। और उसमें रिएक्टिविटी में पता है क्या लिखवा रखा है, रिएक्टिविटी
नोट्स खोल के देख, प्रॉपर्टीज की पहली प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट लिखवा रखा है, रिएक्टिविटी ऑफ HCN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। पता है, ये लिखवा रखा है और बताया था एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, कीटोन में ज्यादा होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। हाँ भाई, रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन ऑफ HCN टुवर्ड्स HCN, मतलब क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है, डबल बॉन्ड हो, एक तरफ H होता है एक तरफ R होता है, लेकिन कीटोन में क्या है, इधर भी R होता है और इधर भी क्या होता है, R' होता है। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होती है जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, तो इसकी रिएक्शन रिएक्टिविटी घट जाती है। और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि एक तरफ क्या होता है, H होता है। ये भाई पढ़ा रखा है ये, है ना। यहाँ पे दिक्कत पता है कहाँ आनी चाहिए, बस दिक्कत आनी चाहिए डायग्राम बनाने में, दिक्कत आनी चाहिए इसका डायग्राम बनाने में कि डायग्राम कैसे बनाना है इसका। देखो सबसे पहले ए हमारे पास है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड कैसे बनाया जाए, तो भैया इसको बनाया जाता है एसीटल्डिहाइड CH3CHO। एक तो ये हो गया एसीटल्डिहाइड। दूसरा है बी हमारे पास क्या है, एसीटोन, एसीटोन यानी CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन हो गया, यानी रिएक्टिविटी HCN की तरफ से ज्यादा इसकी होगी क्योंकि भीड़ भाड़ कम है, उससे ज्यादा इसकी होगी। अब आओ बात करते हैं दोनों क्या है, C डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन, यानी हमारे पास कीटोन है, अब इस पे टर्ट ब्यूटाइल है। टर्ट ब्यूटाइल का मतलब होता है कि कार्बन इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, इसे कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल। ये है हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल, ये टर्ट ब्यूटाइल, इसे कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल। और दो है और बीच में कीटोन है, तो इधर भी टर्ट ब्यूटाइल है, CH3 CH3 CH3, ये है डाई टर्ट ब्यूटाइल। बता रखिए कॉमन नेमिंग में, कान के नीचे लगाऊंगा, कॉमन नेमिंग करा रखी है इसकी, तो डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन ये है साला। अब डी क्या कह रहा है, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, यानी एक तरफ तो टर्ट ब्यूटाइल कीटोन है डबल बॉन्ड, और एक तरफ क्या है, मिथाइल है, एक तरफ क्या है, मिथाइल है। तो भैया ये हो गया मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, ये डी। तो भाई देख के ही समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ कहां पे है, यहां पे है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN क्या होगा, सबसे कम होगा C का, उससे ज्यादा होगा D का, और उससे ज्यादा होगा B का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, A का। ये तो कीटोन है, ये एल्डिहाइड है भाई, बराबर है, ये है ऑर्डर, आसान है। अगले पार्ट में क्या कह रहा है, अगले पार्ट में कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट कह रहा है CH3 CH2, ये तो हो जाना चाहिए यार, तो आसान सवाल है। CH3 CH2, यहां पे क्या है, CH3 CH2, CH पे Br है, COOH है। अगला है हमारे पास CH3 CH, इस पे Br लगा हुआ है, इस पे CH2 है और इस पे COOH है। अगला क्या है, CH3 C, इधर भी CH3 है, दो लगे हुए हैं ना, इस पे CH है, एक मिनट है, CH3CH है ना ये, और इस पे क्या है, COOH है। और अगला क्या है, CH3 CH2 COOH। कह रहा है एसिड स्ट्रेंथ में लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होगी भाई, देख के पता लग जाती है ये चीजें, तो भाई पता है ना, DNP भाई, DNP A, इसको बोलो B, इसको बोलो C, इसको बोलो D। देख भाई सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी भैया, इसकी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है पास में, इसमें थोड़ा दूर लगा हुआ है, डिस्टेंस सबसे कम, सबसे पास यही है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका छीन लेगा, जैसे ये H+ देगा, एसिडिक नेचर में एक दिन लिया है मैंने पूरा, तो भाई ये H+ देगा तो इस पे माइनस आएगा, उस माइनस को ये खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये सब मैं दोबारा नहीं समझा सकता यार, है ना यार। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अरे समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का, उसके बाद किसका होगा, बी का,
अब सी और डी में क्या सीन है ना, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड पे दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड पे एक ही है, पूरी चेन है। अब बच्चा पता क्या सोचता है कि भैया यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, तो बात को देख, 2 अलग अलग मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे एक ही चेन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड देंगे, दो दो जगह से देंगे। यहाँ पे एक देने का रास्ता एक ही है, तो यहाँ पे और ज्यादा माइनस आएगा, तो ये कम स्टेबल होगा। सबसे कम होगा सी, उससे ज्यादा होगा डी। ऐसे आएगा ऑर्डर, ये आएगा इसका ऑर्डर। ये वीडियो चल रही है भाई कि बंद हो गई है? चल तो रही है। थर्ड हमारे पास कह रहा है, थर्ड में कह रहा है बेंजोइक एसिड है आपके पास, बेंजोइक एसिड है, COOH है, और कहां गया, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, COOH 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 पे नाइट्रो है। अगला कह रहा है 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, COOH 3,4, 3 पे भी है नाइट्रो और 4 पे भी है नाइट्रो। अगला कह रहा है 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, COOH 4 पे मिथॉक्सी है। अरे भाई मिथॉक्सी याद है कि भूल गए? OCH3 इथर है, इथर। कह रहा है एसिड स्ट्रेंथ, क्या कह रहा है? एसिड स्ट्रेंथ। तो कैसे लगाओगे भाई? इसका नाम लिख दे भाई A, इसका नाम लिख दे A, इसका लिख दे B, इसका लिख दे C, इसका लिख दे D। अब किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी भाई? यहाँ पे दो दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे एक लगा इसकी थोड़ी कम होगी। बेटा OCH3 जो होता है, ये OCH3 जो होता है, OCH3 जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये और कम करेगा। गलत, कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, बराबर है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो ऑर्डर होएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, सबसे ज्यादा होगी इसकी, क्योंकि नाइट्रो दो दो लगे हुए हैं। अरे यार ये लिखवा रखा है मैंने, यार लिखवा रखा है यार, ये सी। उससे ज्यादा किसका होगा? उससे कम होगा बी का, उससे कम होगा ए का, और सबसे कम होगा डी का, क्योंकि डी जो है OCH3 जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है, ये क्या होता है? अरे एल्कोक्सी ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एल्काइल की तरह ही काम करता है वो, बराबर है? तो ये हमारे आज का क्वेश्चन थे। इसके वो रह गए, क्या नाम है इसका, कन्वर्जेंस रह गई है। अगली क्लास में कन्वर्जेंस करेंगे इसका, बराबर है? आज का आपका होमवर्क है, चैप्टर में जितनी रिएक्शंस मैंने कराई है सारी रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस करनी है, बराबर है? खासकर एल्डिहाइड और कीटोन की, खासकर एल्डिहाइड और कीटोन की, बराबर है? ओके बाय, टेक केयर। यहाँ तक का आपका ये होमवर्क है, नोट्स, इसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो अपना, है ना यार? और बाकी जो क्वेश्चंस है उन्हें भी प्रैक्टिस करो, लग जाओ यार, क्या करें भैया, प्री बोर्ड चले, मैं क्या करूँ इसमें, बराबर है? बाय, टेक केयर बेटा, समय निकालना पड़ेगा ना बेटा।